हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। बाल विकास में पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। पेपर आपका कोई भी हो, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, आर टेट, राजस्थान टेट या बिहार टेट हो, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रश्न मायने रखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीएसएसबी के भी प्रश्न हैं, केवीएस के भी प्रश्न हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है आपको ये भी बता दूं कि सीटेट में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी टेट में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, जो डीएसएसबी के प्रश्न हैं, केवीएस के प्रश्न हैं, वो प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। जी हाँ, डीएसएसबी के प्रश्न हैं, केवीएस के प्रश्न हैं, वो प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न सीटेट के हैं वो प्रश्न यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, इन सब शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डीएसएसबी से संबंधित हो, चाहे वो सीटेट से संबंधित हो, चाहे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, बिहार टेट हो। क्योंकि बिहार टेट का वही प्रश्न उठा के यूपी टेट में पूछ लिया जाता है, यूपी टेट का वही प्रश्न पंजाब टेट में पूछ लिया जाता है। प्रश्न एक ही है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया जाता है बस। डीएसएसबी के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि कोई प्रश्न आपको डीएसएसबी का मिल जाए तो आप उसको इग्नोर कर दें, नहीं ये यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा, नहीं ये सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो लास्ट तक तो देखना ही है। दूसरी बात, लास्ट तक देखना है। दूसरी बात, कॉपी पेन रख लीजिए, पॉइंट आपको बनाने हैं। हम लोग कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई प्रश्न होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज होगी या दो चार पॉइंट को समझाने होंगे, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम के टाइम में, रिविजन करने के टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाए तथा आपकी तैयारी में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे काफ़ी बेहतरीन तैयारी होगी। शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम होगा 100% क्वालिफाई होगा स्टडी विद शशांक के साथ में। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज के अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है। या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो तो ये व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपनी समस्या पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 9936153933। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप मैसेज करना। आपका रिप्लाई या आपका आंसर, जो भी समस्या होगी एग्जाम से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। काफ़ी जल्दी समस्या का समाधान होगा। आपको मैथ नहीं आती, कुछ सवाल नहीं आता, आप उसकी पिक्स भेज सकते हैं, आपको सलूशन मिलेगा। और एक बात, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने बेहतरीन प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग ले रहे हैं, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पावलोव, ऑप्शन नंबर सेकंड स्किनर, ऑप्शन नंबर थर्ड पियाजे, ऑप्शन नंबर फोर कोहलरबर्ग। किसने ये सिद्धांत दिया या कथन दिया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं या समझ से निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। हम लोग पावलोव के बारे में बात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेकिन जो चारों ऑप्शंस हैं पावलोव, स्किनर, कोहलरबर्ग, पियाजे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में जो जानकारी है, बेसिक जानकारी है, हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। पावलोव के बारे में बात करते हैं। पावलोव ने, हाँ जी, सिद्धांत कौन सा दिया, किसके ऊपर प्रयोग किया? एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पावलोव ने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया? जी हाँ, पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर। जी हाँ, पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर। पहला पॉइंट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पावलोव ने सिद्धांत कौन से दिए। जी हाँ, पावलोव ने सिद्धांत दिया था क्लास्कर थ्योरी का सिद्धांत। कॉपी में नोट डाउन करना आपको। क्लास्कर थ्योरी का सिद्धांत पावलोव ने दिया। कंडीशन रेस्पॉन्स का सिद्धांत पावलोव ने दिया। परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत पावलोव ने दिया। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया। 4 स्टेटमेंट दिए, सिद्धांत दिए। सबसे पहली बात पावलोव के बारे में आपको सीखनी है, प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पर।
सिद्धांत कौन से दिए? क्लासिकल थ्योरी, कंडीशन रेस्पॉन्स का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधित का सिद्धांत। पावलो क्लियर हुआ आपका? बात करते हैं स्किनर की। स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया? जी हाँ, स्किनर ने दो प्रयोग किए, चूहा और कबूतर के ऊपर दो प्रयोग किए। एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहा कबूतर। अब स्किनर ने सिद्धांत कौन से दिए? जी हाँ, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया? जी हाँ, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी स्किनर ने दी। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी स्किनर ने दिया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट डाउन करना अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, मेरिट बनानी है। आजकल पास होने से कुछ नहीं होता, मेरिट से काम होता है। पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट मेरिट लेने लगे, अभी पास का सिस्टम सीटेड में किसी का कोई पता नहीं। इस नंबर हमेशा अच्छे लाइए, पास पर ध्यान ना दीजिए, तभी आप अच्छे सक्सेस हो सकेंगे। बात करते हैं कोहलरबर्ग की। जी हाँ, कोहलरबर्ग ने नैतिक का सिद्धांत दिया था। नैतिकतावादी भी कोहलरबर्ग को कहा जाता है, कोहलरबर्ग को नैतिकतावादी भी कहा जाता है। पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, पावलो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावलो स्किनर कौन से सिद्धांत से संबंधित है? पावलो स्किनर व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवादी। पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। पहला प्रश्न डिस्कस हुआ, कितने पॉइंट डिस्कस किए? आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एक ही प्रश्न से काफी सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आपकी तैयारी में मजा आ जाएगा। सेकंड प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सेकेंड 12 से वयस्क तक, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 2 वर्ष तक। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कहलाती है। जी हाँ, जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जिसमें बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी। उसी में से 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है, उसमें अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव के प्रत्ययों से होती है। बच्चों की सोच के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे काफी इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है बजाय के। किससे भिन्न होता है? बजाय के। भिन्न होता है बजाय किसके? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मात्रा प्रकार, ऑप्शन नंबर सेकंड आकार मूर्त परकता, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकार मात्रा, ऑप्शन नंबर 4 आकार किस्म। जी हां, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकार मात्रा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों पियाजे ने सिद्धांत दिया था। आपको पहले ही बता दिया, यही प्रश्न में पूछा गया है। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिलगोल्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टार्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड हरलॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे द्वारा। जी हाँ, पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपको आंसर बता चुके हैं पहले। ये देखिए एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, उन अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन एज डिफरेंस क्या है उनके बीच में? संवेदात्मक गामक अवस्था, जिसको हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष तक। बच्चे के जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदात्मक गामक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक है। नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट समीपस्थ विकास, ऑप्शन नंबर सेकंड सहयोग देना, ऑप्शन नंबर थर्ड सहगामी अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 सहयोगात्मक अधिगम। क्या कहा जाता है? जी हाँ, विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड,
ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बात करते हैं समीपता का सिद्धांत किसने दिया था। जी हाँ, एडविन गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। एडविन गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की बात हो गई है। जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। क्या चीज समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। भौतिक चीज तो आपको मालूम ही होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सेकंड द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर थर्ड संख्या, ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। भौतिक वस्तु जिनको हम लोग छू सकते हैं, केमिकल जिसमें रिएक्शन होता है, परिवर्तन होता है, भौतिक केमिकल। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उत्तर बाल्यावस्था में एज ग्रुप क्या होती है, एज डिफरेंस क्या होता है। जी हाँ, 7 से 11 वर्ष तक की एज उत्तर बाल्यावस्था के मध्य आती है। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, या कौन से मनोविज्ञानी के द्वारा इसकी पहचान की गई। प्रश्न को देखिए, एक प्रश्न रिपीट हो रहा बार बार, लैंग्वेज चेंज हो रही है, मनोवैज्ञानिक वही है, प्रश्न भी वही है, भाषा चेंज हो रही है। भाषा को आपको समझना है, इसलिए वही प्रश्न आपको बार बार करवाया जा रहा है कि भाषा को पहचानिए, प्रश्न पूछने के तरीके को समझिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 कोहलरबर्ग द्वारा। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पावलोव, ऑप्शन नंबर सेकंड कोहलरबर्ग, ऑप्शन नंबर थर्ड स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। जी हाँ, राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पियाजे ने कहा था बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड समायोजन, ऑप्शन नंबर थर्ड समावेशन, ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा। जी हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो आंसर निकलता है वो प्रश्न से निकलता है। प्रश्न को समझने का बस तरीका होना चाहिए, आपके पास नजरिया होना चाहिए, माइंड डेवलप होना चाहिए। ये तभी होगा जब ज़्यादा प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट से प्रश्न कितने प्रश्न बना पाएंगे। लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करिए स्टडी विद साइन के साथ में। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या पूछ रहा है, ये देखिए। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है पियाजे, इसमें तो कुछ निकला नहीं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड समायोजन, ऑप्शन नंबर थर्ड समावेशन, ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा। जी हाँ, यह प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कोहलरबर्ग का प्रश्न आ गया। कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे नैतिक मूल्य, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य होते हैं हमारे, नैतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन नंबर सेकंड व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन नंबर थर्ड नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन नंबर 4 कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। सबसे पहले बात पेडागोजी की हम लोग बात करते हैं। शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, उसमें अगर किसी नियम को बाध्यतापूर्वक करने को कहा जाता है, वो ऑप्शन आपका गलत होता है। नियम बनाना, दंड देना, ये नेगेटिव वर्ड्स में आते हैं पेडागोजी की दृष्टि से, इनको तुरंत निकाल देना चाहिए। ऑप्शन ये नहीं होगा। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है, सबसे पहले ये देखना चाहिए। नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। उसमें दंड देने की बात कही रही होगी, पनिश की बात कही जा रही होगी, या किसी और की बात कही जा रही हो, पैसे लालच देने की बात कही। एक ये कि उसमें सहयोग सामंजस्य के द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, आसपास के पर्यावरण से संबंधित कोई काम किया जा रहा हो, ग्रुप में कोई काम हो रहा, प्रयोगात्मक काम हो रहा, ये सब जो वर्ड है यह पॉजिटिव वर्ड है। जी हाँ, इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट
ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन नंबर थर्ड, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर फोर, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट पॉजिटिव कौन सा नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। आप पेडागोजी को अपनी रियल लाइफ से भी संबंधित करके आंसर निकालिए तो भी आपका प्रश्न सही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी टेट में पूछा गया, DSSB में आया, उत्तराखंड के टेट में पूछा गया, आपके टेट में पूछ लिया जाएगा, इसलिए प्रश्नों को स्किप ना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की की बात हो रही है। जी हाँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुवांशिक। ऑप्शन नंबर सेकेंड, नैतिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, शारीरिक। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक। जी हाँ, वाइगोत्स्की बल देते हैं। वाइगोत्स्की ने अपना जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक हैं? सबसे पहले बात तो हम लोग इसी करते हैं। जी हाँ, वाइगोत्स्की रूस के वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, कहाँ के वैज्ञानिक हैं? रूस के वैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की। इनके बारे में इन्होंने सिद्धांत अपना दिया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने ZPD का भी सिद्धांत दिया, ZPD का सिद्धांत। जी हाँ, ZPD का सिद्धांत दिया वाइगोत्स्की ने। ZPD का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। ZPD को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे का जो विकास होता है समाज से होता है, समाज पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की के द्वारा बच्चे का विकास समाज पर निर्भर करता है या समाज के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट वाइगोत्स्की ने कहा था, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए एक जो स्टेटमेंट मैं 2 बार बोल रहा हूँ, आपको समझने या सुनने में कोई गलती ना हो, 2 बार 3 बार सुनिए, दिमाग में बैठ जाएगा। इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की। प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी में, केवल 5 मनोविज्ञान। वाइगोत्स्की, कोहलर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक का पूछ लिया, पावलो को ले लिया। इन सबसे संबंधित पेडागोजी काफ़ी ज़्यादा बनती है। मैस्लो का पूछा जाता है। हम लोग बात कर रहे थे वाइगोत्स्की के बारे में। वाइगोत्स्की ने कहा था बालक समाज से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। बालक समाज के साथ रहते हैं, उसके वार्तालाप सीखते हैं, ये अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। जी हाँ, वाइगोत्स्की की बात की। वाइगोत्स्की किसके द्वारा सीखते हैं? वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन में देखिए सामाजिक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करती हैं। संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साफ व्यवहार। ऑप्शन नंबर सेकंड, वस्तु स्थापित। ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर 4, प्रयोग करना। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, वस्तु स्थापित। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलुओं की उपेक्षा की जाती है या फिर वाइगोत्स्की उस पक्ष को नहीं मानते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी, जैविक। ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषाई। ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक। जी हाँ, वाइगोत्स्की ने कौन से पक्ष की उपेक्षा की या नहीं माना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जैविक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व संज्ञात्मक स्तर। ऑप्शन नंबर सेकंड, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन नंबर थर्ड, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। ऑप्शन नंबर 4, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। कौन सा संक्रिया स्तर शामिल होता है आपको बताना है। जी हाँ, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इंद्रिय गामक की एज डिफरेंस होता है 0 से 2 वर्ष तक। जी हाँ, 0 से 2 वर्ष तक की एज इंद्रिय जनित गामक स्तर पर आती है।
नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। नवीन जानकारी जो होती है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सेकंड आत्मसात्करण, ऑप्शन नंबर थर्ड समायोजन, ऑप्शन नंबर फोर अहम केंद्रिता। क्या कहलाती है? बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, समायोजन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष तक के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर फोर संवेदी गतिक। 2 से 7 वर्ष की अवस्था की बात की गई है। जी हाँ, 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन नंबर सेकेंड अवबोधन और अवधात्मक प्रक्रियाओं से, ऑप्शन नंबर थर्ड पुनर्वर्णन से, ऑप्शन नंबर फोर्थ व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? अलग नहीं की पृथक नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की समाज से जुड़े थे तो समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किनर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सेकेंड पावलोव, ऑप्शन नंबर थर्ड यूंग, ऑप्शन नंबर फोर पियाजे। किसने कहा था? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं ही करते हैं, ये स्टेटमेंट कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पियाजे ने कहा था। पहले प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला अपने समझ का सृजन करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज किस प्रकार चेंज हो रही है, यही लैंग्वेज आपको सीखनी है। यही चीज़ आप सीख जाते हैं तो नंबर आपके बढ़िया आते हैं, नंबर टॉपर में आते हैं। बस लैंग्वेज को सीखना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहलरबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, या कोहलरबर्ग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा विकास, ऑप्शन नंबर सेकंड संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर थर्ड नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर फोर सामाजिक विकास। जी हाँ, कोहलरबर्ग का विकास सिद्धांत संबंधित है। अभी हम लोग बात की थी कोहलरबर्ग की, नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा विकास, ऑप्शन नंबर सेकेंड ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर थर्ड नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर फोर सामाजिक विकास। जी हाँ, पियाजे मुख्यतः जाने जाते हैं संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संवेदात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड औपचारिक संक्रियात अवस्था, ऑप्शन नंबर फोर मूर्त संक्रिया अवस्था। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड औपचारिक संक्रिया अवस्था। जी हाँ, औपचारिक संक्रिया अवस्था की एज डिफरेंस क्या है? औपचारिक संक्रिया अवस्था का एज डिफरेंस है 11 से 14 वर्ष तक। जी हाँ, 11 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कोहलरबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड पश्चात पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन नंबर फोर उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, कौन सी अवस्था कहलाती है? जी हाँ, लॉरेंस कोहलरबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी। और पहली अवस्था थी पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरी अवस्था परंपरागत स्तर, तीसरी उत्तर रूढ़िगत स्तर। 3 अवस्थाएं, नोट डाउन कॉपी में। पहली पूर्व परंपरागत स्तर, सेकंड स्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर रूढ़िगत स्तर। नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पारंपरिक अवस्था। कोहलरबर्ग के बारे में डिस्कस से हम लोग बात करेंगे, तब इसको समझेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में
कॉन्सेप्ट से संबंधित जो है वही चीज़ डिस्कस करते हैं, पूरा कॉलर को नहीं डिस्कस करते। पूरा कॉलर के लिए एक अलग लेक्चर होगा, एक अलग टाइम होगी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? अभी हम लोगों ने बात की थी, ज्ञानात्मक का बात थी। इसमें देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है। यही लैंग्वेज समझनी है आपको। जिसने संज्ञानात्मक पढ़ा, ज्ञानात्मक नहीं पढ़ा, वो गलत कर देगा। प्रैक्टिस के माध्यम से आप लैंग्वेज को समझते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसकी लैंग्वेज भाषा समझते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा विकास, ऑप्शन नंबर सेकेंड यौन विकास, ऑप्शन नंबर थर्ड संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर फोर सामाजिक विकास। सामाजिक विकास सबको मालूम वाइगोट्स्की, और संज्ञानात्मक विकास मालूम पियाजे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? जी हाँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकेंड औपचारिक संक्रिया की अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व संक्रिया की अवस्था, ऑप्शन नंबर फोर मूर्त संक्रिया की अवस्था। द्वितीय अवस्था पूछी गई। पहली अवस्था हमारी क्या थी? इंद्रियगामक अवस्था, याद कीजिए। पहली इंद्रियगामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम लोग कह सकते हैं। दूसरी पूछी गई, दूसरी हमारी है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मानव के ज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समानता किस आयु काल को शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगभग 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, बच्चे प्रश्न नहीं ध्यान से पढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी लगभग 7 से 11 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी लगभग 12 से 15 वर्ष तक। जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज डिफरेंस होता है 7 से 11 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है या फिर किस अवस्था में ज्ञान हो जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्थूल प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड औपचारिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर फोर संवेदी पेशी प्रक्रिया। किस प्रक्रिया में ज्ञान हो जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट है? जी हाँ, स्थूल प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एज डिफरेंस होता है 7 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में से एक प्रमुख भिन्नता है। कौन सी भिन्नता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन नंबर सेकेंड ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन नंबर फोर भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। पियाजे तथा वाइगोट्स्की दोनों सिद्धांत दिए थे, उन भिन्नता क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, इस पर भिन्नता थी। पियाजे ने कहा था कि बच्चे का विकास उम्र के हिसाब से होता है, और जबकि वाइगोट्स्की ने कहा था बच्चे का विकास समाज के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाषा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सामाजिक अनुभव, ऑप्शन नंबर थर्ड परिपक्वन, ऑप्शन नंबर डी क्रियाकलाप। कौन सा ऑप्शन सही है? पियाजे की बात कर रहे हैं, पियाजे ने कहा था भाषा विकास में प्रभावित नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? कोई भी योजना है, नई योजना जोड़ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट समायोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड संविधारण, ऑप्शन नंबर थर्ड आत्मसात्करण, ऑप्शन नंबर फोर संगठन।
प्रचलित परियोजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को कहते हैं आत्मसातकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप ऐसे पॉइंट बना सकते हैं, आत्मसातकरण लिख लीजिए, उसके बाद पॉइंट बना लीजिए, प्रचलित योजनाओं में से नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। एक वीडियो में या फिर एक लेक्चर में आप 5 से 7 वन लाइनर तैयार करते हैं तो आने वाले दिनों में कितने सारे तैयार हो जाएंगे, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज डिस्कस किए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। संभावना क्यों है? आपको बताया था कि डीएसएसबी के जो प्रश्न होते हैं, डीएसएसबी के जो प्रश्न हैं वो सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट के जो प्रश्न हैं स्टेट लेवल के टेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान, पंजाब, जो भी इनके टीचर एबिलिटी टेस्ट है इनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये प्रश्न सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे किसी भी राज्य से संबंधित हो। हम लोग करते हैं मुद्दे की बात, टू द पॉइंट, बाल विकास स्टेट विशेषांक के साथ में। आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है, उसको भी शिक्षक बनाना है, उसको भी टीचर बनाना है। क्योंकि हमारे समाज का विकास कैसे हो सकता है? केवल 2 ही 3 कारणों से हो सकता है। सबसे पहले माता पिता, दूसरी सबसे ज़्यादा बच्चा समय व्यतीत करता है शिक्षक। शिक्षक बढ़िया होगा, शिक्षक अगर अच्छा नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो एजुकेट कर रहा, प्राइवेट कर रहा है या किसी प्रकार से, शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण होता है बालक के विकास में। इसलिए आपको अपने फ्रेंड को भी शिक्षक बनाना है जिससे हमारे समाज का विकास हो सके, कल्याण हो सके। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाइए, वो भी अच्छे नंबर ला सकें। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ लीजिए तो भूलेंगे, ज़्यादा को पढ़ाएंगे तो फिर आप सीखेंगे। पॉइंट टू बी नोट डाउन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं अरे हमको आ गया, दोस्त को नहीं बताएंगे वो भी पास हो जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मार्केट में काफ़ी किताबें हैं तो सबसे पढ़ लेंगे सब पास थोड़ा हो जाते हैं। लाइब्रेरी के पास जाओ, बुक स्टोर उसके पास, वो पास नहीं हो पाता। इसलिए एजुकेशन को फैलाइए, दोस्त भी पास होगा, दोस्त पास हो जाएगा, आप भी पास हो जाएंगे। एक बात और, जो हमारे भाई बहन उन्होंने पुराने हो या नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक, वहाँ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। जो भाई बहन फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक में फॉलो करते हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। आप शेयर करेंगे, लाइक होंगे, एजुकेशन बढ़ेगी, समाज का विकास होगा। समाज के बारे में सोचिए ना, आप अपने बारे में ना सोचिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।